आज का टॉपिक रहेगा आपका ज्योमेट्री। पार्ट नंबर 1 में कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप्स, साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर इन स्पेस। Geometry plays a crucial role in understanding the world around us, from simple objects like triangles and circles to complex structure like buildings and bridges. It helps us analyze and solve problems involving measurements, spatial relationships and constructions. यानी कि ज्योमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग शेप, साइज और प्रॉपर्टी ऑफ फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो स्पेस में यूज करते हैं उन फिगर को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देन ज्योमेट्री के माध्यम से हम लोग ट्रायंगल और सर्कल के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्डिंग बनाने में या ब्रिज बनाने में जो हेल्प होती है, वो यहाँ से मदद लेते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन एंड देयर फॉर्मूलाज। कार्टेशियन प्लेन, ए प्लेन फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन्स, द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस वर्टिकल, मीटिंग एट ए पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। यानी कि इस तरीके से ये आप लोगों का है यहाँ पर एक्स एक्सिस, क्लियर। ये आप लोगों का यहाँ पे वाई एक्सिस है, और जहां पर ये दोनों मीट कर रही होता है आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना, जिसको यहाँ पर ओ से डिनोट किया गया है। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। कोऑर्डिनेट्स, एनी पॉइंट इन द प्लेन इज एसोसिएटेड with an ordered pair of real numbers written as x and y, where x is the abscissa and y is the ordinate। यानी कि जब किसी भी नंबर के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, जैसे x और y आपको दे दिया, और मान लो x और y 2 और 3 है, तो ये 2 है आप लोगों का, इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और इसे जो 3 है इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कि जो x है इसको एब्सिसा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो y है इसको ऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेंट्स। द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय द x एंड y एक्सिस। यानी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस ये 4 पार्ट में आप लोगों के यहां पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आपका ओरिजिन पॉइंट है O, जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 है। ऑल राइट, कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में x माइनस होता है और y प्लस होता है, यानी कि x निगेटिव होता है। तीसरे में x और y दोनों निगेटिव होते हैं, और चौथे की अगर मैं यहां पर बात करूं तो x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। इसी बात को मैंने यहां पे लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x तो निगेटिव और y क्या होता है आपका, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। तो आपको इसको इस तरीके से लर्न करना है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y निगेटिव। ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। अब इसके बाद करते हैं बात डिस्टेंस फॉर्मूला की। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x2 में से x1 का माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर, प्लस y2 -1 उसका स्क्वायर, पूरा क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। सेक्शन फॉर्मूला को यहाँ पर देखते हैं कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स p, x एंड y that divides the segment joining A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के x2 y2 है, एक्सटर्नली इन द रेशियो m is to n is given by। यानी कि जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मान लो कि कोई लाइन है इस तरीके से, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, और इस लाइन को कहीं यहाँ पर एक्सटर्नली P पॉइंट पर कट करा जा रहा है। A के जो कोऑर्डिनेट है वो आप लोगों के x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और P के कोऑर्डिनेट xy है, ठीक है ना। तो P पर कट कर रहा, तो यहां पर जो आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि A से P तक की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों की m है, और B से P तक की डिस्टेंस आप लोगों की n है, ठीक है ना। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे x के,
तो क्या निकल कर आएगा, ये m को m इंटू x2 आ जाएगा, माइनस n इंटू x1, इसमें माइनस आता है बस, और डिवाइड बाई m माइनस n, ये तो आपकी x की वैल्यू। ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। जैसे इंटरनली जब करते हैं तो इसमें प्लस आता है फॉर्मूले में, और जब एक्सटर्नली करते हैं तो ये माइनस आता है। समझ गए बात, कर लोगे इस तरीके से। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल को देख लेते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 कोऑर्डिनेट है, x3 y3 कोऑर्डिनेट है, इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू 1/2, जब x1 लूंगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये आपका मोड के अंदर निकल कर आएगा, यानी कि अगर माइनस में आए तो सब चीज वैल्यू पॉजिटिव आपकी आएगी। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप आपका है प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, सेकंड है आपका फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स, थर्ड है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फोर्थ है आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, फिफ्थ है आपका आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट्स, सिक्स्थ है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सेवंथ है आपका वेरीफाइंग कोलिनियरिटी, एट्थ है आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, नाइन्थ है आपका यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, टेंथ है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं कि प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्रिड। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम किस तरीके की आपसे पूछी जाएगी कि प्लॉट द कोऑर्डिनेट 4 and 7 and 1 and -4 इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं यहीं पे ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये तो आप लोगों का यहाँ पर आ गया एक्स एक्सिस, और ये आप लोगों का यहाँ पर आ गया वाई एक्सिस। ये आप लोगों का कितना है, देखो यहाँ पर 4 और 7 है, यानी अगर यहाँ पे कहूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरफ माइनस में आएंगे कोऑर्डिनेट -1, -2, -3, -4, और ये कितना आएगा -5। ठीक है, अब देखो यहां पर ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, इसी तरीके से नीचे बनेगा माइनस वाई एक्सिस, है ना, नीचे बनेगा माइनस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आप लोगों का। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा वाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। नीचे माइनस में आएगा माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब देखो यहाँ पर ये x है और ये y है, तो x यानी कि यहाँ पर है और y यानी कि यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर आ गया, पॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया 4 और 7। दूसरा क्या है, 1 है और -4 है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया 1 और -4। तो इस तरीके से इसको x और y एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हैं। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप लोग क्या कर दोगे, इसको यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। ठीक है, इनको नाम दे दिया P और Q, तो आप भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ये P पॉइंट मान लो, ये Q पॉइंट मान लो। क्लियर है? कर लोगे इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन और रिलेशन टू अदर पॉइंट्स। प्रॉब्लम को देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 और -3 और 4 and 5 इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ये तो है आप लोगों के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला जैसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2 है और -3, जिसको लेंगे x1 और y1। ये आप लोगों के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और 5, जिसको लेंगे x2 और y2, और m और n का जो रेशियो है आप लोगों को 3:2 दे रखा है। ठीक है ना, m और n का रेशियो। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, p पर इंटरसेक्ट कर रहा है। a x1 y1 होता है, b आप लोग x2 y2 होता है, और p आप लोग x और y होता है, और ये आपका m और n होता है। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की। तो x इक्वल टू आप लोगों का निकल कर आएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्योंकि इंटरनली है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, m आपका कितना है 3 है, x2 आपका 4 है,
n कितना है 2 है और x1 आपका 2 है और m प्लस n यानी कि 3 प्लस का 2 है, ये आपकी x की वैल्यू निकलेगी 4 3 12 4 16 16/5 आपका यहाँ पर आएगा। ऐसे y की वैल्यू निकलेगी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू y2 यानी कि 5 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 यानी कि माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस का 2 आ जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 15 में से 6 गया तो 9 और 9/5। तो आपके जो P पॉइंट के x और y के कोऑर्डिनेट निकल कर आए हैं तो 16/5 और 9/5 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कर सकते हो आप लोग, 16/5 और 9/5 आएगा। देन इसके बाद है आप लोगों का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। देखते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए दे रखा आपको, बी दे रखा। ए की कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेंगे, बी को x2 y2 लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, अभी आपको बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस इसके बाद क्या निकल कर आएगा आप लोगों का, इसके बाद आएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है आप लोगों का स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि ये आप लोगों का 5 माइनस x1 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 8 माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आप देखो यहां पर देख लेते हैं, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 यूनिट। तो डिस्टेंस जो आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आएगी, जिसको d से रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपकी निकल कर आई है 10 यूनिट। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आप लोग इजिली निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर है कितनी आ गई 10 यूनिट। फोर्थ है आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सेंट्रल पॉइंट बिटवीन 2 स्पेसिफाइड पॉइंट्स। प्रॉब्लम को समझती है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए दे दिया आपके 2 और 3, बी दे दिए k और 5, p दे दिए x एंड y, तो x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a और b, है ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर कोई लाइन आपको ऐसे दे दी, ये आपकी a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो p जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, ये आप लोगों को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि p इसका मिड पॉइंट है। ये क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट है। इससे क्या पता लगा कि m और n का जो रेशियो है 1:1 आएगा और a के कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं, 2 और 3 है, b के कोऑर्डिनेट आपके k और 5 है, और ये 2 और 3 क्या होता है, ये होता है आपका x1 y1, k और 5 b के कोऑर्डिनेट ये होता है x2 y2, सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। आप ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली वाला, जिसमें x की जो वैल्यू निकल कर आएगी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहां से m कितना है आप लोगों का 1 इंटू x2 यानी कि k है, और प्लस n कितना है 1 इंटू x1 यानी कि 2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस 1, m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1। तो ये आपका निकल कर आएगा k प्लस 2/2, ये आपकी x की वैल्यू निकलेगी, और y जो निकल कर आएगा ये आपका निकल कर आएगा m इंटू y2 और प्लस का n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहां से जो y की वैल्यू निकलेगी उसको निकाल देंगे। m आपका 1 है, y2 आपका 5 है, प्लस n भी 1 है और y1 3 है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि 8/2 कितना होता है आप लोगों का, 4 निकल कर आता है। अब देखो जो x और y की वैल्यू निकली है, यानी कि पुट x इक्वल टू k प्लस 2/2 एंड y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इस दिस इक्वेशन में, इन इक्वेशन क्या निकल कर आए, क्या है जो आपको दे रखी है यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे। तो यानी कि x की बजाय यहाँ पे रख दूंगा k प्लस 2/2, y की बजाय प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से जो निकल कर आ रहा है ये कितना आ रहा है, माइनस का 4, यानी यहां से कह दूंगा कि k प्लस 2/2 और इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, तो k की वैल्यू 6 निकल कर आ गई।
और आपसे यही पूछता है कि इस k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो k इक्वल टू 6 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टाइप है आपका आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेंट्स, रिकॉग्नाइज द क्वाड्रेंट इन विच ए गिवन पॉइंट्स रिसाइड्स। प्रॉब्लम देखते हैं। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट्स 3 और -2। तो 3 और -2 कहां आता है, देखो ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। ये आपके एक्स एक्सिस के है, वाई एक्सिस के है, ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आप लोगों का वाई एक्सिस है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया था इसमें तो सब कुछ प्लस होता है, ठीक है ना, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो x का क्या है आपका पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव, तो कहां पे आ रहा है यहाँ पे। और ये क्या आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या है आप लोगों का यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे आप लोग, ये बनेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीधे सीधे यहाँ पर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। सिक्स्थ टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मेजर हाउ फार ए डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। प्रॉब्लम दे रखी है आपको, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। तो जो ओरिजिन पॉइंट है इसको x1 y1 लेंगे और इसको लेंगे x2 और y2। तो यहां से हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि d, और d इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वैल्यू अगर मैं यहां पे रखना स्टार्ट करूं तो x2 आप लोगों का 3 है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो कि आप लोगों का 5 यूनिट यहां पर निकल कर आएगा। तो यानी कि d की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है यहाँ पे वो 5 यूनिट यहां पर निकल कर आई है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए 7 टाइप देखते हैं। वेरीफाइंग कोलिनियरिटी, चेक इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब 3 या उससे ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। जैसे प्रॉब्लम आपसे पूछेगा कि डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स A 2 3 B 4 5 C 6 7 लाई ऑन द सेम लाइन, है ना, लाई ऑन द सेम लाइन। तो कैसे करते हैं, इसकी स्लोप हम यहाँ पे निकालते हैं। इसको आप लोग कह देना x1 y1, इसको कह देना x2 और y2। पहले हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन A और B, A और B की स्लोप निकालेंगे तो m इक्वल टू आएगा y2 माइनस y1 अपॉन, ये निकल कर आएगा x2 माइनस x1। तो y2 यानी कि 5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन किसकी निकालेंगे, BC की, BC की स्लोप निकालेंगे। B के कोऑर्डिनेट आपके 4 और 5 दे रखी है, C के कोऑर्डिनेट 6 और 7। इस बार इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 और y2 ले लेना, यहां से m निकालोगे तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। और आगे y2 यानी कि 7 माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 माइनस का 4, तो 2/2 यानी कि 1। तो यहां से पता लगा कि दोनों की स्लोप सेम है। अगर स्लोप सेम है तो यहां से कह दूंगा कि ये तीनों पॉइंट्स यानी कि A, B एंड C क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही लाइन पर उपस्थित है। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर उपस्थित है। आपको जस्ट इनकी क्या निकालनी है, इनकी आपको क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी होती है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ पर कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करेंगे। रिकैलकुलेट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स व्हेन द ओरिजिन मूव्स टू ए न्यू पोजीशन। प्रॉब्लम दे रखी है, गिवन ए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द ओरिजिन शिफ्टेड फ्रॉम 0 0 टू -2 and 3, रिकैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स P 4 and 5 इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, तो कैसे इसको क्या करोगे आप लोग यहां पर शिफ्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे आप लोग यहां पर शिफ्ट करोगे देख लेते हैं। तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ x, है ना, ऑफ x। देखो ध्यान से, ओरिजिनल क्या है आप लोगों का, तो ओरिजिनल आपका ये है 4, और जो शिफ्ट हो गया आ रहा है -2, तो 4 में से इसको माइनस कर देंगे तो निकल कर आएगा 6। अब यहां पर अब निकालेंगे न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ y,
तो देखो ओरिजिनल क्या है आप लोग का 5 माइनस, और ये कितना है आपका 3, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट आप लोग निकल कर आएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट ये आपके निकल कर आएंगे 6 और 2, तो यही आपका यहाँ पर आंसर बनेगा 6 and 2। क्या निकल कर आएगा आप लोगों का 6 and 2, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, 9th टाइप है आप लोगों का यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। डिटरमाइन ए पॉइंट दैट डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इनटू ए स्पेसिफिक रेशियो। प्रॉब्लम आपको दे रखी है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ए दे रखी है आपको, ए के कोऑर्डिनेट 1 and 2, बी के 5 and 6 इनटू ए रेशियो ऑफ 2:3 एक्सटर्नली, ठीक है ना। तो जो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या आप लोग x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2, तो 2 और 3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो है m और n का, ठीक है। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x और y है वो मुझे निकालना है, तो x इक्वल टू होता है आप लोगों का यानी कि m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो यहाँ पे वैल्यू रख लूंगा, यानी कि m आपका कितना है 2 गुणा x2 कितना है 2 गुणा 5 माइनस n आपका 3 है और x1 1 है और 2 माइनस 3 है, यानी कि यहाँ पे निकल कर आएगा 10 में से 3 का 7, 7 बटे माइनस 1 तो माइनस का 7। y जो निकलेगा तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है y का, यानी कि ये होता है m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 और डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो y की जो वैल्यू निकलेगी यानी कि m कितना है आप लोगों का 2 इंटू 6 और माइनस का 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3। तो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 2 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बाई कितना निकल कर आएगा -1 इक्वल टू -6, यानी कि P पॉइंट x और y के जो कोऑर्डिनेट आए वो -7 और -6 आपके यहाँ पर निकल कर आए हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th टाइप को देखते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यूज कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल और स्टोरी बेस्ड सिनेरियोस। प्रॉब्लम को समझते हैं यहाँ पे। सपोज यू आर प्लानिंग ए टीजर हंट इन ए पार्क, you start a point A, 2 and 3 and follow a map that instructs you to move 4 units to the right along the x-axis and then 6 units up along the y-axis to reach the buried teaser. What are the coordinate of the buried teaser? तो buried teaser के कोऑर्डिनेट आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर बताने। अब देखो क्या हो गया, देखो पहले 2 थे इसके कोऑर्डिनेट, अब इसमें x एक्सिस पे 4 मूव कर रहे हैं तो 2 + 4 यानी कि ये कोऑर्डिनेट 6 निकलेंगे। पहले 3 थे और y एक्सिस पे कितना मूव कर रहा है 6, तो 3 इंटू 6 यानी कि 9 आ जाएंगे। तो नए कोऑर्डिनेट 6 और 9 आपके निकल कर आएंगे। तो नए जो कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर निकल कर आएंगे वो 6 और 9 निकल कर आएंगे, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।